जादू की मुद्दत कितनी होती है, जिस कुव्वत में जादू किया है कितना वो तजर्बाकार है। वो जो आपको तावीज़ात दे रहे होते हैं उसमें कोडिंग की गई होती है, उसमें बुत बने हुए होते हैं। जादू के इलाज के दौरान कुछ एहतियातें भी होती हैं। ऐसे तवीज़ को कभी भी इस्तेमाल में ना, भूल कर भी इस्तेमाल में नहीं लाना। जादू जिसने किया है अब उसका इलाज उसी के पास है। ये सब फ्रॉड होते हैं, इनसे बचें अपने। मुद्दत जो है इंसान की मौत है, जब तक इंसान मर नहीं जाता तब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अक्सर लोगों का एक जहन में सवाल होता है कि क्या जादू की मुद्दत कितनी होती है, यानी कितने अरसे के बाद जादू खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है और उसके असरात जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या फरसूदा ख्यालात बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि जादू की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1 साल है, बाज़ कहते हैं 10 साल है और बाज़ कहते हैं कि नहीं 3 साल है। जादू के हवाले से कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि जादू जो है इसकी मुद्दत जो है इंसान की मौत है, जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक जादू उसके ऊपर मुसल्लत रहता है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जादू मर जाने के बाद दूसरी नस्ल के ऊपर मुताद्दी हो जाता है, और यानी जादू हो जाता है, उसकी काट मुमकिन नहीं है। कुछ का कहना ये भी होता है कि नहीं, जादू जिसने किया है अब उसका इलाज उसी के पास है। तो ये याद रखिए, सब की सब ये बातें मन घड़त हैं। जादू का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, मुतय्यन नहीं है कि इतने दिन रहे, इतने महीने रहे, इतने साल रहे। इसको समझने से पहले ये बात ज़रूर जहन में रख लें कि जादूगर के जादू के ऊपर डिपेंड करता है कि जादूगर ने जिस अंदाज में जादू किया है, जिस कुव्वत में जादू किया है, कितना वो तजर्बाकार है, अपने फ़न के अंदर उसको कितनी महारत है। बाज़ जादूगर ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतनी महारत नहीं होती, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उनका असर होता है। बाज़ जो होते हैं वो पुराने किस्म के खिलाड़ी होते हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक लेवल का जादू करते हैं। कुछ जादूगर जब जादू कर रहे होते हैं उनके दिल में एक अनानियत भी होती है कि मेरा जादू कौन होता है जो तोड़ कर दिखाए, मैं कर के दिखा, कोई तोड़ कर, मतलब वो इसमें कोई बारीकी, कोई वीक पॉइंट बाकी नहीं बाकी रखते जिसकी वजह से कुछ इनका इलाज हो सके आम बंदे के पास से। अब जादू का यानी कोई टाइम पीरियड, ये सवाल जहन से साफ हो गया कि कोई टाइम पीरियड नहीं होता। हाँ, अगर कोई जादूगर, जादू करने वाला अपने फ़न के अंदर माहिर नहीं है तो उसके जादू क्या कहा जा सकता है। जो माहिरीन है उनके जादू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मुब्तदी हैं, सीखने वाले होते हैं जादू, तो उनका टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं है कि 3 साल मतलब टाइम पीरियड है तो तीन साल के बाद जादू का कोई उनसर बाकी नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। जादू 70% फिर भी इंसान के जिस्म में रहता है जब तक कि वो खुद उसकी काट की तरफ तवज्जो ना दे। यानी जो मशहूर मरीज़ है, जब तक वो इसकी काट ना करवाए, सही बंदे के पास से काट ना करवाए, तब तक उसके जिस्म। अब सवाल ये भी जहन में बात रखिए, जहन याद रखिएगा, अक्सर मुआलिजीन जो होते हैं वो जो आपको तावीज़ात दे रहे होते हैं उसमें कोडिंग की गई होती है, उसमें बुत बने हुए होते हैं, इंसानी शक्ल के बुत बने हुए होते हैं, और बाज़ ये सब फ्रॉड होते हैं। इनसे बचें, अपने आप को महफूज रखें। ये जो इंसानी सूरतें बनी होती हैं या जानवर की सूरत बनी हुई होती है, ऐसे तवीज़ को कभी भी इस्तेमाल में ना, भूल कर भी इस्तेमाल में नहीं लाना। याद रखिएगा, अगर ऐसा तवीज़ आपने इस्तेमाल कर लिया, ये खुद जादू है और उस जादू को जो आपके अंदर है उसको ताकत दे रहा होता है। एक मुआलिज के बारे में है, मैं उसका नाम जानबूझकर नहीं ज़ेर बास लाना चाहता, कि वो किताबों से देखकर ये चीज़ें कर रहा था। जब उनसे डिबेट हुई, बात हुई, मैंने कहा कि आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये जो इंसानी शक्लों में मुतशक्ल करके आप तवीज़ लिखते हैं, ये तो बहुत गुनाह है, ख़तरनाक किस्म के हैं। आगे उनका कहना ये था, मैंने फलां किताब से देखा है। मैंने कहा किताबों की बातें किताबों तक ही रहने चाहिए। अक्सर किताबें जो हैं ये तो एक मखसूस तबका है, फ़िक्र जो हैं लोग वो लिखते हैं और उनके तो जादू की उसमें होती हैं, ज़ुमरे में आती हैं सारी बातें।
لہٰذا خدا را میں آپ کے سامنے، اب اگر کوئی عاملین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بھی میں ہاتھ باندھ کر التماس کروں گا، ایسا تعویذ ہرگز نہ لکھیں جو اگلے بندے کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اب جو کوڈنگ والے تعویذ ہوں گے، ظاہر ہے پہلے سے وہ جادو کی زد میں ہے، اب دوبارہ آپ اس کا جادو کے ذریعے جادو سے علاج کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جادو ہے، میں کہتا رہتا ہوں، اکثر میری ویڈیوز جو پرانے میرے ویورز ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں تو سنتے ہوں گے کہ میں نے ایک بات اکثر طور پر کہی ہے کہ جادو خود گندگی ہے، اور گندگی کا علاج گندگی سے کیسے کریں گے بھائی؟ لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنا معالجین کے پاس جا کر اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں، اور قرآن و حدیث کے ساتھ اگر کوئی علاج کرتا ہے اور آپ تعویذ کو دیکھیں اس میں قرآن و حدیث نمایاں ہوں گے، اگر شکلیں مکلیں بنی ہوئے ہیں دفع کرو، چھوڑو، ایسے بندے کے پاس جاؤ بھی نہیں، اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کرو۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا علاج کرائیں اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے ساتھ ٹچ رکھیں۔ اب یہ ہے کہ جادو کی مدت کے بارے میں تو بات ہو گئی ہے، اب جادو کے علاج کے حوالے سے بھی میں نے ایک سمپل سی بات کر لی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جادو کے علاج کے دوران کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے الگ ہماری ایک ویڈیو آئے گی پرہیزوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جادو کا جب علاج آپ کے پاس چل رہا ہے اس وقت کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ معنی خیز ہوتے ہیں، لیکن ان کی خود سے تعبیر نہیں نکالنے چاہیے۔ جن کے پاس سے آپ کا علاج چل رہا ہے ان کے ذکر کریں، اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک، نہیں تو یاد رکھیے گا، میں تو ویسے بھی کہتا رہتا ہوں، جادو کا علاج اس بندے کے پاس سے کروائیں جو عملیات کے اندر بھی عبور رکھتا ہو، عملیات کو سمجھتا بھی ہو، اس نے چلہ وغیرہ اس کی ریاضت پوری کری ہو اور شریعت کا علم بھی بخوبی رکھتا ہو۔ اگر حلال و حرام کی اس کو تمیز نہیں ہے، اس کا فن کی کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے فن کا، اس کے عملیات کا 1% بھی بھروسہ نہیں ہے، اور عام سادہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے خوابوں کو بھی جو ہے اپنے معالج کے ساتھ ڈسکس کر لینا چاہیے، ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ علاج کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا، آپ اپنے اعمال کے اوپر بھی توجہ دیں۔ دیکھیں ہم جو اعمال کر رہے ہیں صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک، کھانے پینے میں دیکھیں کہیں کوئی غفلت تو نہیں برت رہے، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، تمام چیزوں کے اوپر نظر ثانی بھی کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔